हित की आती है तो मैं सबसे आगे खड़ा मिलता हूं। और पिछले 7 साल में मैंने सरकारों से भी बहुत लड़ाई लड़ी है सिर्फ बच्चों के हित के लिए, और अपने आप को भी बहुत पीछे रखा है, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। वरना एक दौर था जहां मैं 2018 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर चुका था। मैं चाहता तो तमाम कोर्स बेच के और तमाम कंपनियां स्टार्ट करके हजारों करोड़ कमा सकता था। बट मेरी एक विचारधारा थी, मैं रात को सुकून से सोना चाहता था, मैं डुप्लीकेसी नहीं दिखा पाता था। आज के दौर में एजुकेशन इतना गंदा धंधा है, ऊपर से कानून अंधा है कि बेचारा युवा सिस्टम में इतना उलझा है और बेरोजगारी की मार में और ज्यादा झुलसा है, और उसका सब फायदा उठा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, चाहे देश का किसान हो, चाहे सेना का जवान या फिर स्टूडेंट, की जान इतनी सस्ती हो गई है कि कब चली जाए कुछ पता नहीं, और कोई आके ये कहने वाला भी नहीं है कि हम इनको सिंपैथी भी दे सकते हैं, लेकिन हम न्याय तो लेकर रहेंगे। वो सवाल आज याद आता है जो कुछ दिन पहले मोदी जी से मीडिया कर रही थी कि मोदी जी, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, कैसे नहीं होगा? हमने गरीबी को बेचना, आईएएस के सपने को जो बेचना शुरू कर दिया। आज हालत यह है, टीचर्स का भी सेम वही हाल है कि गरीबी इस कदर बेची जा रही है कि लोग गरीबी बेचकर अमीर हो रहे हैं, सपने बेचे जा रहे हैं आईएएस बनने के। बात अगर दिल्ली मुखर्जी नगर की करें, मैंने भी मुखर्जी नगर में 8 साल ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई है, या राजेंद्र नगर की करें, आपको याद होगा जून 2023 में संस्कृति आईएएस में आग लगी थी, और जब आग लगी थी ना तो बच्चे ऐसे कूद रहे थे, आप देखो जरा, ऐसे बच्चे तीसरे फ्लोर से कूद रहे थे। और उसके बाद एक डिसीजन आया कि मुखर्जी नगर में क्लास नहीं चलेंगी, और ऐसा कहा गया कि भाई मुखर्जी नगर में क्लास नहीं चल सकती हैं। लेकिन उसके बाद फिर साठ गांठ करके फिर मुखर्जी नगर में क्लास चलने लगी, हालांकि बेसमेंट तक में क्लास चलने लगी। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक स्टूडेंट की ऐसे मौत हो गई। ऐसे इस कदर मौत हो जाना किसी माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, दोस्त के लिए कितना दर्दनाक है ये, और किसी को फिक्र नहीं है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मुखर्जी नगर के पीजी में आग लग गई थी, और अभी जिस रिसेंट घटना की मैं बात करने जा रहा हूं, या जिस पे इतनी चर्चा हो रही है, वो तब हो रही है जब एक कोचिंग के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई। ये 3 तो बताए जा रहे हैं, हो सकता है 3 की जगह 30 हो, बट इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी जान जा रही है तो वो बहुत कीमती है, उसके माँ बाप के लिए, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि अगर ये चीज आपके बेटे के साथ होती तो क्या होता। कोचिंग वाले पैसा कमाने के लिए इस तरह पगलाए हुए हैं। 1000 बच्चों का बैच, ठीक है बेसमेंट में शुरू कर दो। मुझे याद है जब 2021 में एमसीडी ने ये कहा था ना कि बेसमेंट में क्लास नहीं चल सकती, हमने उस दिन ऑफलाइन बंद कर दिया था। आज हम खड़े होकर इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम भी ऑफलाइन बेसमेंट में चलाते थे, और जब 2021 में एमसीडी ने यह कहा कि बेसमेंट में क्लास नहीं चल सकती, वो दिन है और एक आज का दिन हमने क्लास नहीं चलाई, हमने पढ़ाना छोड़ दिया ऑफलाइन। हमने कहा जब दूध ऑनलाइन आ सकता है, बिस्किट ऑनलाइन आ सकती है, आलू प्याज ऑनलाइन आ सकते हैं, तो फिर ये कंटेंट ऑनलाइन क्यों नहीं दिया जा सकता? सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आजकल तो अलग दौर है कि पहले हम मोटिवेशन दे दे के इतने फेमस हो जाएंगे, फिर 4 टीचर रख के उनसे पढ़वाएंगे और पैसा कमाएंगे, एक अलग तरीके का। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उर्फी जावेद को भी एक आईएएस की कोचिंग खोल लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी काफी फेमस हो गई है। उसके नाम पे भी बच्चे आ ही जाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ी पढ़ाना है, जो मोटिवेशन दे रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, उसको थोड़ी पढ़ाना है। आज जब इन 3 लोगों की मौत हुई तो सबके अंदर की सांत्वनाएं जग गई, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स का तो फिर भी जमीर मरा हुआ है। जो करोड़ों कमा के बैठे हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आके बोल दें। अब जब किसी का बच्चा सेलेक्ट होता है तो 40 कोचिंग वाले आके दावेदारी ठोकते हैं, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। कोई स्टेज पे बुला रहा है, बच्चों को मोटिवेशन दिया जा रहा है, देखिए ये हमसे पढ़ के सेलेक्ट हुआ है, जबकि उस बच्चे को भी पता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इनसे पढ़ के नहीं हुआ, इनसे मैंने हल्का पुल्का जीपीएस लिया था, मंजिल पे तो मैं खुद चल के पहुंचा हूं। आज जिन बच्चों की मौत हो गई तो कोई दावेदारी ठोकने नहीं आ रहा, ये मेरी कोचिंग का बच्चा है। कोई नहीं बता रहा मैंने इससे 2 लाख रुपए ठगे थे और अब मैं इसको 2 करोड़ वापस कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत कमाया है, इसके परिवार के लिए कुछ तो मदद मिलेगी। अब कोई नहीं आ रहा बोलने। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, जितनी भी आईएएस की तैयारी करने वाले लोग हैं, आप किसी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे। एसएससी या हमारे फील्ड में जरूर लोग ये कहते हैं कि आप घर बैठे पढ़ सकते हो। जो बच्चा आईएएस बनने जा रहा है, तुम्हें उसकी डिसीजन मेकिंग पे शक है? इसका मतलब जो तुम ये नहीं कह पाते हो कि नहीं तुम ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो। मालूम है क्यों नहीं कह पाते हो? क्योंकि ऑनलाइन में तो 6-7 हजार
रुपए भी जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ऑफलाइन में तो तुम 2 लाख भी ले रहे हो, 2.5 लाख भी ले रहे हो। ये जितने बड़े बड़े कोचिंग के हेड है ना, जिनको आप भगवान भी मानते हो, कभी इनके पास जाके पूछना कि एक गरीब बच्चा गया था, उसने कहा था मास्टर साहब मेरी फीस 10 रुपए कम कर दो। मालूम है पहली बात तो आप इनसे मिल ही नहीं पाओगे, और मिल गए तो क्या कहेंगे, मैं ये सब नहीं देखता, ये सब मैनेजमेंट देखता है। हमने तो देखा है ना, हम भी आए थे 2012 में आईएएस की तैयारी करने, गए थे बाबूजी के पास, बाबूजी हमारी भी फीस कम कर दो। बाबूजी बोले ये सब मैं नहीं देखता, मैनेजमेंट देखता है। मैं तो बस ये देखता हूं कि महीने में कितना रेवेन्यू क्लोज हुआ है, 40 करोड़ आया है, चलिए विदेश घूमने चलते हैं 2-4 दोस्तों को लेकर के। अगर आप दिल्ली बच्चों को बुला रहे हो तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो आप बुला क्यों रहे हो? पहली बात तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कहना चाहिए। आप बताइए कौन सा ऐसा एक टीचर है जो ये कह रहा है कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन को प्रमोट कर रहा है, वो अपने वीडियोज भी पढ़ाने के 10-20 डाल रहा है, या यूट्यूब पे वो पढ़ा रहा है और वो कह रहा है कि देखिए हम सेम ही पढ़ाते हैं। लेकिन इनको मालूम है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाना है ना तो बहुत तमीज में पढ़ाना पड़ेगा, चुटकुलेबाजी नहीं चलेगी। ऑफलाइन में तो 2 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे चुटकुलेबाजी चल रही है, ऑनलाइन में अगर ये कर दिया तो फटाफट से रील वायरल हो जाएगी, कहानी कुछ और होगी, लोग कहेंगे ये तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। इतना माहौल बना दिया है कि ऑफलाइन में 2.5 लाख फीस ले लो, 300 करोड़ का धंधा कर लो, 400 करोड़ क्लोज कर दो। 2021 में एमसीडी ने साफ कह दिया था कि मुखर्जी नगर में कोचिंग नहीं चल सकती, बेसमेंट सिर्फ स्टोर रूम रहेंगे। तब भी आज भी अगर आप देखो तो नेहरू विहार में लोग बेसमेंट में आज भी 1000-1000 लोग बिठा रहे हैं, 500-500 लोग बिठा रहे हैं। अगर जरा सी घटना घट जाए तो आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते। वो दिन दूर नहीं है जब कोई इतनी बड़ी घटना भी घटेगी कि 200-300 लोग एक ही जगह खत्म हो गए, तब क्या करोगे? मैं माँ बाप से भी कहना चाहता हूं, क्यों भेज रहे हो अपने बच्चों को? ये लोग जो अपने बच्चों को कैलिफोर्निया पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का सपना पूरा करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे भाई। क्या ये लाइब्रेरी में जो इन 3 बच्चों की मौत हुई, 4 फीट तक पानी 1 सेकंड में चला गया था, ऊपर राव आईएएस कोचिंग चल रही थी, उनको पता नहीं था कि पानी भरा जा सकता है अंदर, बच्चों को खाली कर दे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? बायोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे तो इनके खजाने रखे हुए थे ताकि कोई बच्चा बिना फीस के एंट्री ना कर ले, इसीलिए बायोमेट्रिक लगा दिया। इतनी चिंदीगिरी ये लोग करते हैं, क्या जरूरत थी वैसे बायोमेट्रिक की? कोई खजाना रख के भूल गए थे आप? और बेसमेंट था तो उसमें 2 जगह से निकलने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। बेसमेंट कार पार्किंग के लिए होता है, बच्चे बिठाने के लिए होता है। खैर लानत तो दिल्ली सरकार पे भी है कि देश की राजधानी का अगर ये हाल है, इससे बेहतर तो इंदौर है, इससे बेहतर तो लखनऊ है। कोचिंग सेंटर के साथ साथ दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो अभी केजरीवाल को ही बाहर नहीं निकाल पा रहे। पानी तो घंटा बाहर निकालेंगे बेसमेंट से, ऐसा लग रहा है जैसे देश की राजधानी बिजली के तारों की राजधानी बन गई है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था, इसी लाइब्रेरी का एक स्टूडेंट ने चेतावनी भी दी थी कि कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, तब कोई होश में नहीं आया था, ना ही कोचिंग वाले, ना ही एमसीडी दिल्ली सरकार। हमने अब तक सपनों को मरते हुए देखा था, आज सपने देखने वाले भी मर गए। बेचारे जिंदगी संवारने आए थे, जिंदगी गवाकर चले गए। और अब आगे बढ़कर कोई नहीं कहेगा आके कि ये मेरा बच्चा है। और वहीं इसमें से कोई आईएएस बन गया होता तो दुनिया भर के लोग क्रेडिट लेने आ जाते। एक आईएएस बनने पे 40 लोग दावेदारी ठोक देते। आज दे दे कोई आके मोटिवेशन इनकी फैमिली वालों को, इनके रोते हुए माँ बाप को, मुझे कोई दिखा दे हंसा के। भाई साहब, मोटिवेशन से संघर्ष खत्म हो सकता है, दुख नहीं खत्म हो सकता, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। जिस माँ का बेटा गया ना, जिसकी कोख सुनी हुई है, उसकी पूर्ति तुम्हारा मोटिवेशन नहीं कर सकता। आपको लग रहा होगा कि कोचिंग वालों की क्या गलती है? सबसे बड़ी इनकी गलती है। ये पैसा कमाने में इतने मशगूल है कि इन्होंने बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। कोर्ट तक गए हुए मुखर्जी नगर वाले कि नहीं हम तो यहाँ क्लास चलाएंगे, जबकि साफ कह दिया गया कि यहाँ क्लास नहीं चल सकती। एक बेसमेंट में 1000-500 ऐसे बच्चे बिठा रहे हैं। इनको क्या मतलब है? इनके बच्चे तो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे हैं। अरे जब आप इतना कमा रहे हो तो ठीक तरीके से क्लास चलाओ ना, ऑडिटोरियम बनाओ, अच्छे बिजली के तारों को ठीक करो। 4 दिन पहले मैं एक दोस्त के रूम पे गया तो मैंने देखा ये हालत है। ये तार आप देख रहे हो, इन तारों से करंट नहीं आएगा तो क्या आएगा? आपको लग रहा होगा ये झूठी फोटो है। मैं आपको अपनी फोटो दिखा देता हूं। आप देखो ये फोटो, ये देखो, ये मेरी फोटो है। आप देखो कैसे तार, ये नेहरू विहार की स्थिति है, ये नेहरू विहार की स्थिति है। सबको बस जेब भरने से मतलब है। यूपीएससी, आज यूपीएससी की इतनी हाइप बना दी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो।
ऐसा तक लोग कहते हैं कि यूपीएससी जिंदगी के पहलू सिखाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिंदगी के पहलुओं का कोर्स 18 महीने का क्यों? जिंदगी के पहलुओं का कोर्स 2.5 लाख का क्यों? 3 महीने का बना दो ना कोर्स, उसी से सीख लेंगे जिंदगी के पहलू। 5,000 रुपए में खरीद के जिंदगी के पहलू सीखने के लिए इतने मोटे मोटे ज्योग्राफी की किताबें पढ़ाने की क्या जरूरत है? ऊपर से आप किसी भी कोचिंग के देख लेना। एक बात मुझे बताइए, आप अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, 20 महीने में ये सिलेबस खत्म कराते हैं। 2 बार यूपीएससी निकल जाती है 20 महीने में। मालूम है क्यों? ये कहते हैं हम कुछ नहीं छोड़ते। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम कुछ नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता। एक एग्जाम निकलने के लिए ये सबसे जरूरी है बच्चे को पता होना कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तुम अगर उसको इतने नोट्स देकर ये कहते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और फिर पेपर की बात कहते हो नोट्स में तो था, तुम पढ़ लेते अपने जमाने में इतने नोट्स। हम जब आईएएस की तैयारी करने आए, हमें ज्योग्राफी के इतने नोट्स दे दिए। हमने कहा मास्टर साहब इसमें वो नदियां भी दे दी जो कभी निकली नहीं आज तक, उन लोगों के नाम भी इतिहास में लिख दिए जो पैदा नहीं हुए अभी तक, और फिर कहते हो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सही मायने में इनको खुद नहीं पता। एक यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर कोई सही तरीके से कराता ना तो 9-10 महीने में भी कराई जा सकती है, बट इनको पता है 18 महीने तक घिसो, सब कुछ पढ़ा दो, फिर कह देंगे इससे बाहर कुछ नहीं आया। ये कोई पढ़ाने का तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। इनके तो बन गए 300-400 करोड़, ये स्वर्ग जी रहे, तुम जाओ नरक में बाहर। ये काला सच है कोचिंग माफियों का, आपको नहीं पता होगा ये सच में। मैंने देखा है, मैंने भी कोचिंग चलाई है, मैंने भी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई है। ये गरीब बच्चे के 10 रुपए कम नहीं करते, और मोटिवेशन इतना है कि हर स्टूडेंट को लगने लगता है वही आईएएस बनेगा। आप इनकी डेमो क्लास चले जाओ, पहले दिन पता है डेमो क्लास में क्या बोलेंगे? एक टेबल सजा लो, कुर्सी पे बैठो, सामने एक फ्लैग लगा लो, ऐसे लगना चाहिए तुम अभी से डीएम हो। इतनी वाहियात बातें करते हैं, हर एक डेमो बैच में ये यही बातें करेंगे। अब बच्चे को लगता है यार अब तो आईएएस ही बनना है। और जो आईएएस की तैयारी कर ले उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कोई और छोटी नौकरी कर नहीं सकता, क्योंकि छोटी नौकरी में थोड़ी बहुत गणित आती है, इंग्लिश आती है, वो तो ये हिंदी मीडियम वाले सिखाते ही नहीं है, कभी मोटिवेट ही नहीं करते गणित और इंग्लिश पढ़ने के लिए तो। और जब वो एक बार आईएएस की तैयारी कर ले, 4-5 साल खपा ले, किसी लायक बच्चा नहीं बचता, खेती कर नहीं सकता। इन्होंने उसका स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया, इतना मोटिवेशन फेंक रहे हैं कि इन सब चक्करों में बेचारे संदीप महेश्वरी का मोटिवेशन डाउन हो गया। अगर सिर्फ मोटिवेशन चलता ना तो ध्रुव राठी कभी इन मोटिवेटर से आगे नहीं निकल पाता। कंटेंट में भी दम होना चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन और बातों से जिंदगी नहीं चलती। और यही सब सोच के, इस मोटिवेशन को देख के हर बच्चा चला आता है दिल्ली, और अब हम भी आईएएस बनेंगे, हर आदमी आईएएस बनेगा। एक छोटा सा कमरा लेगा, 10-12-15 हजार रूम का रेंट, माँ बाप किस तरीके से उधार लेके भेज रहे हैं, 2.5 लाख फीस है कोचिंग की। वो बेचारा किसान जो है अपना जमीन बेच के उसको दे रहा है। कैसे नहीं होगा? गरीब और गरीब होगा ही, और अमीर कैसे नहीं होगा? नहीं तो आज तो कोचिंग वालों के पास इतने जिस हिसाब से पैसे हैं और ये इतना भलाई का काम कर रहे हैं, तो हर साल इनकी फीस कम हो जानी चाहिए कि अब हमने इतना कमा लिया है, अब हम सोच रहे हैं कि 2 लाख से 2.5 लाख से 1.5 लाख कर देते हैं फीस, या जो बच्चे गरीब हैं उनको फ्री दे देते हैं। हम भी करते हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन कितना मुश्किल है, फिर भी बोलते हैं जो बच्चे गरीब हैं, अपाहिज हैं, उनको कम फीस पे पढ़ाएंगे। जो बच्चे का अंत्योदय कार्ड बना हुआ है उससे कोई फीस नहीं लेंगे, बाकी बच्चों की फीस आधी कर देंगे। कौन नहीं करता बताओ? आप एक एडटेक वाला ऐसा कर रहा हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है। अब जब स्टूडेंट रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अब कहां हैं ये सब मोटिवेटर? अब इन सबका जमीर मर गया। आका लल्लन टॉप पे ही एक सिंपैथी दे जाते, इनके पास तो हर बात का सॉल्यूशन है, हर सवाल का जवाब है। इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि ये खुद गलत है, और बहुत गलत है। करा इन्होंने बच्चों के साथ, कभी ये सोच के देखें तो इनको पता चलेगा कि हाँ हम गरीब विद्यार्थी के साथ अन्याय कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाला इतना करे तो मुझे दुख नहीं होगा, हिंदी मीडियम वाले कर रहे हैं तो दुख ज्यादा इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाला ज्यादातर बच्चा 90% गांव के तबके का है, गरीब है। वो 2-4 बीघा जमीन बेच के कर्ज लेके किसी तरीके से मुखर्जी नगर में आके तैयारी कर रहा है, और ये कितने आईएएस बना पा रहे हैं आपको भी पता है। मेरी समझ में अब तक नहीं आता ऐसा क्या है जो ये ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाते, क्या ऐसी चीजें अधूरी रह जाती है? इनको उन बच्चों की डिसीजन मेकिंग पे शक है जो आगे चल के डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। इनको लगता है कि उसको ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता। गजब है भाई, आपको तो उन बच्चों पे ही शक है जो जिला संभालेंगे कल को। ये लोग मजबूर करते हैं पता है दिल्ली आने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि कैसे इससे मोटा पैसा लेना है। ऑनलाइन दूध आ सकता है, कैब आ सकती है, आईएएस का कंटेंट अलग ही लेवल का है, ये नहीं आ सकता।
बताओ कितनी दुख की बात है कि कोचिंग में जल भराव होने से बच्चों की मौत हो गई और कोचिंग वाले देखते रहे। क्या गुजर रही होगी इन माँ बाप, इनके माँ बाप पे, किसी को कोई फर्क नहीं है। मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं और इन कोचिंग वालों से भी कि जब तक सिक्योरिटी कंप्लीटेड नहीं है तब तक इन कोचिंग वालों को लाइसेंस नहीं दिया जाए। जो लोग भी बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं इन सबके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। और अगर ये उन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर रहे और दुर्घटना हो रही है तो इन पे 500 करोड़ का जुर्माना लगाओ और बंद कर दो ऐसे कोचिंग को। मैं तो एक नई चीज देखता हूं दुर्गा साहब, कोचिंग वाले आईएएस लगा के बैठे हैं, संकल्प आईएएस, कौरव आईएएस। कैसे लगा लिया भाई तुमने ये आईएएस? आप अपने नाम के आगे कैसे आईएएस लगा सकते हो? आईएएस हो आप? अगर कोई आईएएस लगा रहा है तो आईएएस एकेडमी लगा सकता है, आईएएस कोचिंग लगा सकता है। निर्माण आईएएस, आईएएस का क्या मतलब है? तुम आईएएस हो? मेरे को तो इसी चीज से दिक्कत है, फीलिंग आती है। मैं कहां पढ़ता हूं? मैं ये संकल्प आईएएस, आईएएस है भाई। आईएएस कोचिंग लगाओ। पहले तो इनके नाम पे भी एक रिट पिटीशन मैं दायर करूंगा कोर्ट में कि भाई ये आईएएस लगाना ठीक है गलत है। इनको यूपीएससी ने परमिशन दी कि आप अपने नाम के आगे आईएएस लगा दो, सरकार ने दी। दीपक आईएएस, एकदम सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मुद्दा बहुत गर्म है, मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर टीआरपी ले लेगी। 2 महीने बाद क्या होगा? ये लोग साठ गांठ करके फिर परमिशन ले आएंगे, फिर मुखर्जी नगर में ऐसे ही कोचिंग चलती रहेंगी। कई बार तो बच्चों पे भी गुस्सा आती है कि आप इतने एजुकेटेड हो, आपको पता है कि बेसमेंट में जहां बैठे हो आग लग गई तो क्या होगा, आप क्यों नहीं कहते इनको एडमिशन लेने से पहले कि हम 2 लाख तब देंगे जब आप हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लोगे। हम बेसमेंट में नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे हॉल में पढ़ेंगे जिसमें 8 दरवाजे हैं, अगर 500 बच्चों से ज्यादा का हॉल है तो आग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जब तुम 200-400 करोड़ कमा रहे हो तो तुम तो नीचे खड़ी रखो एक फायर ब्रिगेड। अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो तुरंत एक्शन लिया जाए, किसी की भी जान को खतरा ना हो। आज के बाद चले मत जाना किसी के बेसमेंट में। लेकिन क्या करें, धर्म के नाम पे लड़ाई करने से फुर्सत मिले तो बाकी समस्याओं पे ध्यान जाए और उन पर चर्चा हो सरकार से। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब इस तरीके की घटनाएं मैं देखता हूं। आप देखो ये सब देख के, ये देखो ये सब, ये वो बच्चे हैं, ये वो कोचिंग थी जिसके नीचे ये इस तरीके से कोचिंग थी। इसके बेसमेंट में कोई व्यवस्था नहीं थी ड्रेनेज की, वो तो दिल्ली सरकार में नहीं है। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें दिल्ली सरकार करती है, इतने बड़े बड़े आरोप दूसरी सरकारों पे लगाती है जो कि खुद दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती। और आज बच्चे जब आंदोलन कर रहे हैं तो कोई टीचर ना तो इनको श्रद्धांजलि देने आया, कुछ आए होंगे बेचारे बट जिनसे उम्मीद थी वो नहीं आए। लोग राजा बनने की बात करते थे, ये एक राजा का फर्ज है। तुम कहते थे हम तो राजा राजा बना देंगे, ये एक राजा का फर्ज है प्रजा के प्रति। ये कैसे नकली राजा हो भाई तुम, जो अब तुम बोल नहीं पा रहे हो वैसे तुम हर विषय पे बोलते हो। ये देखिए पटेल नगर में जुलाई 2024 की घटना, ये बच्चा अभी जस्ट थोड़े दिन पहले की घटना है कि कैसे बच्चा करंट लगने से मर गया। और ये वो घटना है थोड़े दिन पहले जब आग लगी थी तो कैसे लोग कूद रहे थे, देख रहे हैं कैसे कूद रहे थे। कई बच्चों को इसमें चोट आई थी और कई जाने भी गई थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें मुखर्जी नगर का और राजेंद्र नगर का ये काला सच। ये देखो कैसे लोग मर गए। अब क्या है, बस इसी पे राजनीति होगी। आप कहेगी बीजेपी की गलती है, बीजेपी कहेगी आपकी गलती है। कोचिंग वाले सोचेंगे थोड़े दिन की बात है, फिर थम जाएगी। एमसीडी को पैसे देके हम फिर वापस फिर बेसमेंट से पैसा कमाएंगे और ये सब चलता रहेगा साल दर साल। ऐसा लगता है कि सबका जमीर मर गया है, कोई चिंता नहीं है किसी को, किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है। हमें शर्म आती है आज हम इतना टैक्स देते हैं और पता चलता है कि उस टैक्स से विकास हो रहा है, लेकिन यह विकास सिर्फ विकास का ही हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां ओढ़ी रखी हैं। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम आज की प्रॉब्लम है, 2017 में भी जब हम थे तब भी पानी भर जाता था। और केंद्र सरकार भी तो दिल्ली में ही बैठी है, उसको ही सोचना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए। दिल्ली सरकार की ऐसी तैसी करनी चाहिए और ये चीज खुद हाथ में लेके ठीक करनी चाहिए। बट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है और बहुत ही दुख की बात है। जब एडमिशन लो किसी कोचिंग में तो बहुत बड़े बड़े वादे करके लोगों को फंसाया जाता है कि आपको हम ये देंगे, आपको हम वो देंगे, बट हम आपकी जान भी ले लेंगे। धीरे से ये भी बोल दिया करो भाई
स्टूडेंट बस कमाई का जरिया बन गया है। सरकारें भी यही कर रही हैं, 8,000 वैकेंसी निकालेंगी, 1 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे, अच्छा पैसा वो भी कमा रही हैं। 1,000 रुपए फॉर्म फीस होगी, आपको पता है 1,000 करोड़ तो उन्होंने भी कमा लिए। अब बस 8,000 लोगों को नौकरी देनी है, दे देंगे धीरे धीरे करके। जैसे अग्निवीर लेके आए थे, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, ये हर नौकरी को ऐसे ही कर देंगे कि हम आपको 10 साल रखेंगे, जितना हमारा फॉर्म फीस से कलेक्ट हुआ है, फिर उसके बाद आपको भगा देंगे, उसके बाद आपकी चिंता खुद की है। अब लगता है कि अब वीड़ा उठाना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, सरकारों से भी, कोचिंग वालों से भी, सबसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लगा जब लोग, बेचारे बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिमांड भी कर रहे हैं हमारा टीचर किधर है, हमारा टीचर किधर है, बट टीचर कोई नहीं आया। और आपको याद होगा जब सीसेट का आंदोलन हुआ था तो वहां टीचर्स का फायदा था, बच्चों को एडमिशन लेना था, तो टीचर्स सब पहुंचे थे सीसेट के आंदोलन में। बट यहां कोई नहीं आ रहा क्योंकि यहां वो खुद गलत है, वहां सरकार गलत थी तो टीचर आगे बढ़ के आ रहा था, हम तुम्हारे साथ हैं। अब क्यों नहीं हो भाई साथ? जिन लोगों को याद होगा उनको ये बात पता होगी। कहते हैं ना कि ख्वाहिशों की दुनिया में हम जिसे अपना समझे थे और हमारी मौत का इंतजाम किए वही लोग बैठे थे। यहां बेहतर भविष्य की तलाश में आए थे और कमबख्त वर्तमान भी खो दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 जाने गई हैं, क्या फर्क पड़ता है, सबके लिए नॉर्मल सी बात है। उसके परिवार से पूछो जिसका बच्चा गया है, जिसकी बच्ची गई है। खैर बहुत दुख की बात है और बहुत दुख हुआ मुझे तो ये सब देख के कि ये लोग बहुत अन्याय सच में कर रहे हैं। आप कभी दिल्ली में आके देखिए, आप दिल्ली में आके देखिए और जो लोगों ने एडमिशन लिया ना उनसे पूछिए कि वो भी यहाँ एडमिशन लेके कितने हताश हैं। वो 2-3 महीने में सब समझ में आ जाता है। वो जो मीठी मीठी बातें हैं ना, वो 2-3 महीने तक तो ठीक लगती हैं, हंसी मजाक चुटकुलेबाजी बड़ा बढ़िया लगती है, अरे यार सर तो बड़ा भयंकर ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़ा भयंकर ज्ञान दे रहे हैं। और फिर समझ में आ जाता है नहीं यार मेरा पैसा भी बेकार हो गया। तो मैं ऐसे बच्चों से भी कहूंगा कि जो ऐसी कोचिंग्स में एडमिशन लेके बैठे हैं ना, आप लोग भी 1-1, 2-2 वीडियो बना के इनके सच को उजागर करो, ताकि और भाई लोग जो आपके गांव से आने वाले हैं ना, वो ना आए, वहीं के वहीं रुक जाए। उनको भी पता चले कि यहां के कुछ नहीं होना। इससे अच्छा है जो ये पढ़ाते हैं वो हम YouTube पे तमाम शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वहां देख लें। हमें पता है इन्हीं किताबों को पढ़ के सिलेक्शन होगा, वो किताबें पढ़ लें, वरना ये तो 20 महीने के लिए आपको पैक कर देंगे। यूपीएससी तब तक 2-2 बार एग्जाम लेके निकल लेगी और आप प्री में कट ऑफ लाइक नंबर भी नहीं लेके आ पाएंगे, इतना समझ लीजिए। तो उन टीचरों से भी विनती है, स्पेशली जो बड़े टीचर्स हैं यूपीएससी के, कि वो बच्चों का आके सपोर्ट करें और वो खुद भी आकर ये बोलें कि हम अब बेसमेंट में क्लास नहीं चलाएंगे, हम अपनी कोचिंग्स को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, नोएडा या जहां भी उनको लगता है जहां पे वो शिफ्ट कर सकते हैं, तभी क्लास चलनी चाहिए, वरना क्लास नहीं चलनी चाहिए। अगर ऐसा है कि कोई भी घटना घटी, मॉल नहीं चल रहे, मॉल में कितनी भीड़ हो जाती है, उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप भी बना लो, इतना पैसा है आपके पास। या केवल भीड़ कोचिंग में ही है, हजारों जगह ऐसी होंगी जहां भीड़ है, बट मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, वो करोगे तो शायद नहीं नुकसान होगा बच्चों को। क्या छोड़िए, आप लोगों से मैं यही विनती करूंगा, मत आइए दिल्ली, कुछ नहीं रखा है। अगर आपको लगता है कि बहुत पैसा है तो उसका एक महंगा मोबाइल खरीद लीजिए, लगता है और पैसा है तो एक गाड़ी ले लीजिए अपने लिए, और जब इतना ही पैसा है तो उसकी एफडी करा के रख दीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए और उसी के भरोसे जिंदगी जिए। यहां पे आके 2-2.5 लाख 3 लाख खराब करके कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये ऐसे झांसे में बिल्कुल मत आइए कि बस यहाँ आईएएस की फैक्ट्री चल रही है, और राहुल गांधी वाली बात कि आप आओगे 2.5 लाख फेंकोगे, उधर से आईएएस बन के निकलोगे तैयार, एकदम नीली बत्ती की गाड़ी होगी, ये सब आपको सपने दिखाई जाएंगे बड़े बड़े। ये सब कुछ भी सच नहीं है। पहले अगर एडमिशन भी लेना है तो 2-4 दोस्त के रूम पे 2-4 दिन रुक के देख लो कि यहाँ की कहानी क्या है। ऐसे जान मत गवाओ यहाँ के, किसी को आपकी जान की पड़ी है क्या? किसी को भी नहीं है, देख लो। तो तुम इन पे क्यों इतने इनके भक्त बन रहे हो और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। पढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तो यही कहूंगा मेहनत करो और एक ये ऑप्शन जरूर लेके चलो। अब वो दौर नहीं रहा है कि तुम 6 साल 7 साल आईएएस की तैयारी कर लोगे और उसके बाद पता चलेगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत गणित इंग्लिश भी बीच बीच में सीखते रहो, ताकि कोई और नौकरी आए तो वो भी निकाल दो। फॉर एग्जांपल जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो डीएमआरसी में भी निकल जाते हैं, वो रेलवे में भी निकल जाते हैं। बट आईएएस की तैयारी करोगे तो बस एक पीसीएस ऑप्शन बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़े सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वहां तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर वहां तक पहुंचकर बड़े संकल्प को हासिल करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सब सोच के ही तैयारी शुरू करो। थैंक यू।